मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। हमने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ या पैर पीले हो जाते हैं, लेकिन उनको जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसे जॉन्डिस नहीं है, और बाकी उसके अंदर कोई जॉन्डिस के लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। ना तो उसकी कोई भूख कम होती है, ना कोई उसके पेट में दर्द होता है, कोई किसी प्रकार का बुखार होता है, ना उसका पेशाब पीला होता है, ना उसकी लैट्रिन का रंग सफ़ेद होता है। तो फिर भी उसके हाथ और पैर पीले हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? अधिकतर हमने देखा हो कि ऐसा जो है वो मई जून के महीने में होता है या दिसंबर जनवरी के महीने में होता है। उसके बाद ये फिर अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो इस रोग को बोलते हैं कैरोटीनीमिया। कैरोटीनीमिया का मतलब होता है कि जब हमारे रक्त के अंदर कैरोटीन बढ़ जाता है, मतलब एक लाइपोक्रोम होता है येलो कलर का जिसको हम कैरोटीन बोलते हैं, और जब ये अधिक होता है तो ये हमारे तलवों में और हाथों के अंदर पीले रंग का नज़र आने लगता है। हालांकि इसकी वजह से कोई आंखें पीली नहीं होती हैं, और जैसे मैंने बताया जॉन्डिस का कोई ऑर्डिनरी लक्षण भी नहीं होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मई जून के अंदर जिस तरह से आम ज़्यादा आता है तो अधिक आम खाने की वजह से, या दिसंबर जनवरी के अंदर जिस तरह गाजर ज़्यादा आती है तो गाजर के अधिक खाने से भी ये इस तरह का कैरोटीनीमिया हो जाता है। और भी कई ऐसी सब्जियां होती हैं जिस तरह से चुकंदर है, गाजर के अलावा पालक है और शकरकंदी है, या ऑरेंज है। इस तरह की जो सब्जियां जिनके कलर पीले होते हैं उनके खाने से जो कैरोटीनीमिया हो जाता है। वैसे ये कोई नुकसान नहीं करता है। तो और वैसे भी क्योंकि हम समझते हैं कि भाई जब गाजर खाने से हम विटामिन ए ज़्यादा मिलता है और अन्य मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, ये बहुत ताकतवर होती है। तो कई बार माताएं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा गाजर खिलाना शुरू कर देती है, तो उसकी वजह से भी ये कैरोटीनीमिया हो जाता है। लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही इसके लिए कोई किसी प्रकार के इलाज की आवश्यकता होती है कि भाई इसके लिए कोई दवाइयाँ ली जाए तो ये ठीक होगा। ये जब हम इस तरह की चीज़ें खानी बंद कर देते हैं तो 2-3 महीने 4 महीने के अंदर ये पीलापन अपने आप भी चला जाता है। तो इसके लिए इस बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है किसी प्रकार से डरने की या किसी प्रकार का इलाज कराने की। हाँ, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो कुछ लोग पूछते हैं जी फिर कितनी गाजर खाएं? 1 गाजर रोज़ की खाएं, 2 गाजर रोज़ की खाएं, या 3 गाजर रोज़ की खाएं, जिससे हमें नुकसान भी ना और गाजर का फ़ायदा भी मिले। तो इस तरह का कोई किसी तरह का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 गाजर ही खानी चाहिए या 3 गाजर खानी चाहिए। हाँ, आप ये है कि सारी ही सब्जियां रोज खानी चाहिए। कि भाई मान लीजिए आज आपने गाजर की सब्जी खाई है तो कल आप पालक की खा लीजिए, फिर दाल बना लीजिए। इस तरह से बदल बदल के जब हम सब्जियां खाते हैं तो हर एक सब्जी का हमें मिनरल्स विटामिन सारे मिल जाते हैं, और किसी एक चीज़ के अधिक खाने की वजह से जो नुकसान होने की एक वो वजह हो सकती है वो भी नहीं बन पाती है। तो इसलिए आप गाजर को सामान्य रूप से खाएं जिस तरह और सब्जियां खाते हैं। ये सोच के मत खाएं कि इसके ही खाने से हमें बहुत ज़्यादा मिनरल और विटामिन मिलेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ों से हमें मिनरल विटामिन मिलते हैं। तो हमें 1-2 गाजर खानी चाहिए, एक आधा फल खाना चाहिए, और वो भी बदल बदल के ही खानी चाहिए चीज़ें। कभी भी एक ही चीज़ को लगातार पूरे महीने तक नहीं खाना चाहिए। तो हमें ना नुकसान होगा, ना फिर इससे कोई इस तरह का होगा कि बहुत अधिक फ़ायदा हो रहा है। लेकिन फ़ायदा तो अगर मिलता है तो आदमी कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि हमें फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है किसी चीज़ से। लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता जो है बहुत बुरी ही होती है। तो इसलिए बहुत अधिक ऐसा सोच के ना खाएं जी हमें तो रोज़ गाजर ही खानी है। और इसलिए मैंने अभी जैसे बताया कि हर चीज़ को बदल बदल के ही खाना चाहिए। तो इस पीलेपन को जो है हम कैरोटीनीमिया बोलते हैं। हाँ, ये और यही कैरोटीन जो है जो हमारे ब्लड के अंदर जाती है, तो फिर इसकी वजह से ही ये कन्वर्ट होकर विटामिन ए बनता है। और विटामिन ए हमें ये भी पता है कि अगर शरीर के अंदर बहुत अधिक हो जाए तो नुकसान भी करता है, जिसे हम हाइपरविटामिनोसिस की एक बीमारी कहते हैं। तो इसलिए हमने, जैसे मैंने पहले बताया, बता ही रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो 1-2 गाजर रोज़ खा लेनी चाहिए। कभी गाजर का हलवा बना के खाया आपने, कभी गाजर की सब्जी बनाई, या कभी गाजर का जूस भी पी लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताया कि हर चीज़ को बदल बदल के ही खाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।